दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो दुनिया के अन्य देशों से बेहद अनोखा और रोमांचकर है। दरअसल युगांडा देश को लेकर हम अक्सर कई तरह के चुटकुले बनाते हैं। हम इस देश का तिरस्कार करते हैं, लेकिन हम में से कई लोगों को इस देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो देश कैसा है, उस देश के लोग कैसा है, आइए आज के वीडियो में उनके खाने की आदतों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, युगांडा पूर्व मध्य अफ्रीका में एक भूमि से घिरा देश है। इसे अफ्रीका का मोती भी कहा जाता है। युगांडा का नाम बुगांडा राज्य के नाम पर रखा गया है, जो कंपाला सहित दक्षिण के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं और जिसकी भाषा लुगांडा है, जो देश की आधिकारिक भाषा है। युगांडा में कम से कम 32 भाषाएं बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी और सहेली दोनों आधिकारिक भाषा है और गांडा सबसे अधिक उपयोग की जाती है। लगभग 3000 साल पहले बंटी और निलोटिक समूहों के आगमन से पहले इस क्षेत्र में कई किस्म के लोग रहते थे। युगांडा की सेना को युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस के रूप में जाना जाता है। 1980 के दशक में मध्य में योवेरी मुसेवेनी ने राष्ट्रीय प्रतिरोध सेना को प्रशिक्षित किया, एक गुरीला समूह जिसने सरकार को उखाड़ फेंका और युगांडा की वर्तमान सेना का गठन किया। इस फोर्स में 40 से 45 हजार सदस्य सक्रिय है। सेना में भागीदारी अनिवार्य नहीं है। युगांडा की 78% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। इसी कारण से इसे दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। हमारे देश की तरह ये देश भी एक कृषि प्रधान देश है। युगांडा की मुख्य खाना केला है। इसके अलावा कसाबा, शकरकंद, बाजरा, मक्या, सेब और मूंगफली, कॉफी, कपास, चाय, कोको, वैनिला और तंबाकू की खेती भी की जाती है। केला और अनानास उत्पादन में भी ये देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। कॉफी उत्पादन में काफी लोकप्रिय है। इनके देश में दुनिया में सबसे ज्यादा गोरिल्ला है, इसलिए इस देश को गोरिल्लाओं का देश भी कहा जाता है। युगांडा का 70% भाग वन भूमि है। इस देश में कानून व्यवस्था बेहद सख्त है। देश के लोग बहुत काले हैं, लेकिन सबकी मानसिकता नरम है। ये बहुत ही कम समय में लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। एफएम रेडियो उन तरीकों में से एक है जिनसे युगांडा वासी समाचार या मनोरंजन सुनते हैं। देश में लगभग 47 रेडियो स्टेशन हैं। इन रेडियो स्टेशनों में रेडियो बेलाल सबसे लोकप्रिय में से एक है। युगांडा का राष्ट्रीय भोजन केला और मक्का है। अधिकांश लोग दिन में खाने में 3 बार केला और मक्का खाते हैं, लेकिन उन्हें नॉनवेज खाना भी बहुत पसंद है। सुबह उन्हें विशेष खाना मिलता है, इसे रोलेक्स कहा जाता है, जो आमतौर पर ब्रेड और अंडे से बनाता है। इसके साथ चटपटी मसाला और सब्जियां भी शामिल है। युगांडा में सप्ताहांत की छुट्टी शनिवार है। वे छुट्टियां बहुत खुशी से बिताते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। जब आप उनके क्षेत्र में जाएंगे तो वे आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। ये लंबे समय से परिचित लगता है। विशेष मेहमानों को तिल में तले हुए ग्रासहोपर खिलाए जाते हैं। ये उनकी खास डिश है। युगांडा में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती है। जब कोई नया घर बनता है तो महिला घर की दीवारें बनाती है और पुरुष घर की छत बनाते हैं। यहाँ आपको 80% घर मिट्टी से बने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के 75% जनता गांव में रहती है। मिट्टी के घर बनाने का कारण यह है कि यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। महिलाएं भी खेतों में काम करती है। इस देश में ना तो लड़का और न ही लड़की अपने प्यार दिखा सकते हैं। अगर आप पर्यटक हैं तो आपको छूट मिल सकती, लेकिन अगर स्थानीय लोग हाफ पैंट पहनकर निकलते हैं तो उनकी स्थिति बहुत बुरा हो जाती है। युगांडा में अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो आपको 3 पेड़ लगाने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की सरकार प्रकृति के प्रति बहुत जागरूक है। यहाँ के लोग पौधों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इसके कारण युगांडा में बारिश की मात्रा भी बहुत अधिक है। युगांडा हरी घास से भरपूर एक हरा भरा देश है। इसका एक कारण यह है कि यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है
और यहाँ का मौसम पौधों के लिए बहुत उपयुक्त है। उगांडा भी हमारी तरह एक मुस्लिम देश है। कंपाला में उनकी राष्ट्रीय मस्जिद का नाम लीबिया के राष्ट्रपति गद्दाफी के नाम पर रखा गया है और गद्दाफी के पतन के बाद इस मस्जिद को राष्ट्रीय मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद में 15,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद का निर्माण 2006 में पूरा हुआ था। यहाँ के मुसलमान रमजान के पवित्र महीना बड़ी शालीनता से बिताते हैं। उगांडा की कुल आबादी 120 मिलियन है। इनमें मुसलमानों की संख्या 12 मिलियन है, जो कुल आबादी का 1/4 है, क्योंकि दिन और रात बराबर होते हैं। उगांडा के मुसलमान रमजान के दौरान 12 घंटे रोजा रखते हैं। इस देश में आप अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी धूम्रपान नहीं कर सकते हैं और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर बहुत सारा जुर्माना लगाया जाता है। फिर 21 साल से कम उम्र के किसी भी आदमी को सिगरेट नहीं बेचा जा सकती। इस देश में प्रोस्टिट्यूशन बहुत जोरों पर है। इस देश बहुत खुला है। इसका एक नुकसान यह है कि इस देश में अधिकतर लोग HIV से संक्रमित है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण यह है कि इस देश की शिक्षा, यहाँ शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और गांव के लोग अपनी संपत्ति के मालिक खुद होते हैं। हालांकि वर्तमान सरकार शिक्षा के लिए काफी प्रयास कर रही है ताकि वर्तमान पीढ़ी शिक्षा सीख सके और अपनी गरीबी दूर कर सके। और इस देश में तो डेंगू और मलेरिया इनके रोज के साथी है। यहाँ के ज्यादातर लोग इस वजह से ज्यादा उम्र तक जीवित नहीं रह पाते हैं। युगांडा में हाल ही में एक नया कानून लागू किया गया है जो होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ सख्त कानून लेकर आया है। यहाँ 2023 में होमोसेक्सुअलिटी के लिए मौत की सजा और कड़ी सजा का भी ऐलान किया गया है। युगांडा में देश के चारों ओर कुछ प्रसिद्ध झील है, जैसे लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट और लेक विक्टोरिया। देश में अब पक्षियों की लगभग 150 प्रजातियां ही बची है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के सभी पक्षियों में से 11% पक्षी युगांडा में पाए जाते हैं। यहाँ आपको सुबह अलार्म बजाकर उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पक्षियों की आवाज से आपकी नींद अपने आप ही टूट जाएगी। पक्षी अवलोकन उद्योग से देश की वार्षिक आय लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। नशे की बात करें तो इस देश को हराना आसान नहीं है, क्योंकि शोध से पता चला है कि यहाँ एक आदमी साल में 12 लीटर शराब पी जाता है। इसलिए युगांडा विभिन्न प्रकार की वाइन पीने के लिए एक बहुत लोकप्रिय देश है। वाइन के अलावा इस देश के लोगों को कॉफी भी बहुत पसंद है। ये कॉफी अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन जैसे काफी सारे देशों में निर्यात किया जाता है। युगांडा में हर साल बड़ी मात्रा में कॉफी और कपास का उत्पादन होता है। केला उत्पादन के मामले में युगांडा भारत के बाद सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है। यहाँ हर साल बड़ी मात्रा में केला का उत्पादन होता है और इसका उत्पादन देश भर में भी होता है। युगांडा की आय का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में हर साल करीब 10 लाख लोग आते हैं। फिर भी युगांडा सबसे गरीब देशों में से एक है। इस देश की 75% जनता गाँव में रहती है। उनमें से 20% शायद दिन में एक बार खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के 1/3 लोग गरीबी से जी रही है। उनकी दैनिक आय $2 प्रतिदिन यानी 153 रुपया से भी कम है। इस वजह से उनकी जीवन शैली अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। युगांडा के 1 या 2 बड़े शहरों को छोड़कर आपको वहाँ कारों कम ही दिखेंगे। युगांडा वासियों को साइकिल चलाने का बहुत शौक है। इसकी वजह सबसे पहला यहाँ की सड़क और दूसरी वजह पैसा है। युगांडा भले ही गरीबी का देश है, लेकिन ये दिल के बहुत अमीर है। आप युगांडा से जितना प्रभावित नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा आप इस देश के लोगों के व्यवहार से प्रभावित होंगे। हमेशा मुस्कुराता चेहरा और परोपकारी रवैया वास्तव में सराहनीय है। वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। तो दोस्तों, ये थी युगांडा के बारे में कुछ रोमांचक जानकारी। हमें आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। नहीं तो इसके बारे में आपको क्या कहना है वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।